नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं नई स्टोरी जिसका टाइटल है टू कॉकरोचेस। ठीक है, कॉकरोच आप सभी को पता है, दो है इसलिए कॉकरोचेस बोल रहे हैं, प्लूरल है, बहुवचन है। एक होता तो केवल कॉकरोच बोलते। अब आप सभी को पता है कॉकरोच आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है। तो ये दो कॉकरोच की यहाँ पे स्टोरी है और इससे हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी स्टोरी के थ्रू, वही आपको बताने वाला। स्टोरी छोटी सी है तो एक बार ऐसे एक लाइन रीड करूंगा, फिर उसका ट्रांसलेशन करूंगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। तो आज थोड़ी सी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रांसलेशन जैसे कि आपको बताया हूँ टू कॉकरोचेस, तो कॉकरोच यानी कॉकरोच, ठीक है, इसका कोई हिंदी नाम वगैरह कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। कॉकरोच को हम कॉकरोच ही बोलते हैं। अब पहला लाइन पढ़ता हूँ, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। वंस टू कॉकरोचेस विच वर यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। ये फुल है, अलग से यहाँ धोखे से ऐसे मिस प्रिंट हो गया होगा। फुल, FULL को फुल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ के बताता हूँ आपको। वंस यानी एक बार, टू कॉकरोचेस दो कॉकरोच, विच वर यंग जो, विच वर यानी जो थे, ठीक है, जो के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। विच वर यंग जो यंग थे, यंग यानी होता है जवान होना, है ना, जवान, या फिर नवयुवक को भी यंग बोलते हैं, यंग मैन नवयुवक, तो इसे हम जवान बोलेंगे। एंड फुल ऑफ एनर्जी, जो जवान थे और ऊर्जा से भरे हुए थे, एनर्जी से भरे हुए थे। एनर्जी यानी ऊर्जा, फुल यानी भरा हुआ होना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो आपको कि एक बार की बात है कि दो कॉकरोच जो कि जवान थे और ऊर्जा से भरे हुए थे। लिव्ड इन अ हाउस एंड प्लेड विथ ईच अदर। लिव्ड यानी रहते थे, इन अ हाउस एक घर में, इन यानी में होता है, एंड प्लेड और खेलते थे। प्ले यानी खेलना, ED लगाने पास्ट टेंस हो गया तो प्ले का प्लेड हो गया, तो खेलना का खेलते थे, ठीक है। हाउस घर में रहते थे, एंड प्लेड और खेलते थे, विथ ईच अदर, विथ यानी साथ, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ खेलते थे। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसका देखिए, बोथ वर एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग बट देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अब इसे आपको बताता हूँ, देखिए पढ़ते भी जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन भी होते आ रहा है। बोथ वर एनर्जेटिक, बोथ यानी दोनों, जब कोई दो है उसे बोथ कहते हैं। वर यानी थे, दोनों थे, क्या थे, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान थे। एनर्जेटिक यानी होना जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, फूर्ति होती है, उसे एनर्जेटिक कहते हैं। दोनों ऊर्जावान थे। एंड स्ट्रांग और शक्तिशाली थे। स्ट्रांग यानी ताकतवर, शक्तिशाली को स्ट्रांग बोलते हैं। बट लेकिन देयर वॉज अ डिफरेंट, उनके बीच क्या थी, उनमें एक अंतर था। डिफरेंस यानी होता है अंतर होना, उनमें एक अंतर था। बिटवीन देम, बिटवीन यानी बीच में, देम यानी उनके, तो क्या हुआ इसका मतलब, लेकिन उनके बीच एक अंतर थी, ठीक है। क्या अंतर था उनके दोनों के बीच, देखते हैं। वन कॉकरोच वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज लिव्ड इन होप, ठीक है। वन कॉकरोच, तो जो एक कॉकरोच था, वॉज यानी था, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। अब आप सभी को पता है आशावादी यानी जो हमेशा मतलब आशा करता है किसी भी चीज़ का, कभी भी हार नहीं मानता, निराश नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता, उसे आशावादी बोलते हैं, ठीक है। तो एक दोस्त क्या था, आशावादी था, कॉकरोच में, दोनों में से एक। एंड ऑलवेज लिव्ड इन होप, और हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, लिव्ड यानी जीता था, इन होप, इन यानी में, होप यानी आशा, जैसे मैंने आपको बताया, और हमेशा आशा में जीता था कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, यही सोचता था, पॉजिटिव थिंकिंग वाला था। वाइल यानी जबकि, आपको हर बार, जबकि द अदर वॉज दूसरा था, अदर यानी दूसरा, वॉज यानी था। पेसिमिस्टिक देखिए, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी और पेसिमिस्टिक यानी होता है निराशावादी, यानी ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट पेसिमिस्टिक होता है, ये भी आपको पता चल गया। और दूसरा क्या था, निराशावादी था, आशावादी का उल्टा निराशावादी। अब सीधा आपको पता चल गया, ये हमेशा आशा में रहता था और ये क्या करता था, निराश रहता था, निराशावादी था, यानी निगेटिव सोचता था। एंड लिव्ड इन डिस्पेयर, ठीक है, और हमेशा क्या करता था, निराश रहता। डिस्पेयर मतलब निराश रहना, हमेशा निराश। ये होप यानी आशा में, डिस्पेयर यानी निराश, हमेशा निराश रहता था, निराशा में जीवन जीता था अपना। फिर उसके बीच क्या हुआ, देखिए एक दिन क्या हुआ। वन डे, एक दिन, दे फेल इन टू अ पॉट ऑफ मिल्क। दे फेल, वे गिरे, फॉल का फेल हो गया, फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरे, पास्ट टेंस में फॉल का फेल हो जाता है।
एक एक बनाने वाला हूँ वीडियो इसके बाद, जिसमें आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट टेंस के जो वर्ड्स हैं उसको पास्ट में क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, पूरा तीनों फॉर्म नहीं बताऊंगा, केवल पास्ट में उसे क्या बोलते हैं आपको बताऊंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, कैन का कुड होता है, विल का वुड हो जाता है, ठीक है, प्ले का प्लेड हो जाता है, इस प्रकार से गो का वेंट हो जाता है। इस प्रकार से सेकंड फॉर्म बताऊंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क, वे इनटू यानी में, अ पॉट यानी एक बर्तन, ऑफ यानी के, मिल्क यानी दूध, वे एक दूध के बर्तन में गिरे। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर देखिए, दे स्वैम एंड ट्राइड टू होप आउट, दे स्वैम, दे यानी वे, स्वैम यानी तैरे, एंड यानी और, ट्राइड यानी कोशिश की, टू होप आउट, होप आउट यानी कूद कर बाहर निकलना, फुदकना, होपिंग यानी फुदकना या फिर कूदने को भी होप कहते हैं, लेकिन कूदना यानी जंप होता है, एक जगह कूदने को जंप बोलते हैं, लेकिन होप आउट यानी क्या, तो कूद कर बाहर निकलना या फिर फुदकने को हम होपिंग बोलते हैं। होप, होप ऐसे जो मेढक होता है होप करता है ना, बहुत सारे जानवर जो होप करते हैं। दे स्विम एंड ट्राई टू होप आउट, वे तैरे और क्या किए, कोशिश किए बाहर निकलने की, बट लेकिन, एज देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट, एज यानी जैसे कि, देयर यानी वहाँ, वॉस यानी था, नो यानी नहीं, जैसे कि वहाँ नहीं था, सॉलिड सपोर्ट, सॉलिड यानी क्या होता है, कड़े चीज़ को हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड यानी तरल पदार्थ, लिक्विड जो पानी जैसे हो गया, सॉलिड यानी जो कड़ा होता है, जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, सॉलिड यानी थोड़ा कड़ा पदार्थ, जरूरी नहीं कि पत्थर हो, कोई भी कठोर पदार्थ। सपोर्ट यानी वही सपोर्ट जो उसको क्या करें, सहारा, सपोर्ट यानी सहारा, कोई भी सॉलिड चीज़ का सपोर्ट नहीं था, कड़े चीज़ का सपोर्ट नहीं था। अंडर देयर फीट, अंडर यानी नीचे, देयर यानी उनके, फीट यानी पैर, उनके पैरों के नीचे कोई भी सॉलिड सपोर्ट नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल यानी क्या होता है, पॉसिबल यानी होता है समर्थ होना, ठीक है, यानी समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं थे बाहर निकलने में। फॉर द कॉकरोचेस, फॉर यानी के लिए, कॉकरोच के लिए, टू होप आउट बाहर निकलने के लिए क्या था, पॉसिबल नहीं था, सक्षम नहीं थे। फ्रॉम द पॉट यानी बर्तन से, फ्रॉम यानी से होता है, द पॉट यानी बर्तन से बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, पॉसिबल का हिंदी में हम संभव बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर सम स्ट्रगल, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, स्ट्रगल यानी जो हम बोल सकते हैं मेहनत, स्ट्रगल यानी मेहनत को हम स्ट्रगल बोल सकते हैं। आफ्टर सम स्ट्रगल, कुछ मेहनत करने के बाद, द पेसिमिस्टिक कॉकरोच, जो निराशावादी कॉकरोच था, वॉज ड्रॉन्ड, वॉज यानी था, ड्रॉन्ड यानी डूब गया था, यानी वो क्या हो गया, डूब गया, कुछ कोशिश किया उसके बाद वो डूब गया, यानी हताश हो गया, हार मान गया कि नहीं मैं बच नहीं सकता, और क्या हो गया, वो डूब गया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, ऐसे बोलते हैं, और दूसरे हाथ ऐसे नहीं बोलेंगे, ये इंग्लिश में वैसे ही होता है, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग अलग होता है, लिखा अलग होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। ऑन द अदर हैंड, अब हैंड यानी वैसे तो हाथ होता है, दूसरा हाथ, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कि दूसरे हाथ की तरफ, हम इसे क्या बोलेंगे, और दूसरी तरफ, उसके लिए हम इस प्रकार का सेंटेंस यूज़ करते हैं, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ। द ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच, आशावादी कॉकरोच, केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, केप्ट यानी रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, जारी रखने को केप्ट बोलते हैं। ऑन स्ट्रगलिंग, केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग मतलब स्ट्रगल यानी वही आपको बताया मैं, मेहनत जारी रखी, कोशिश जारी, स्ट्रगल यानी कोशिश, कोशिश जारी रखी, कौन, ऑप्टिमिस्टिक कॉकरोच जो आशावादी था। सेइंग टू इटसेल्फ, अपने आप को कहकर, सेइंग यानी कहकर, टू इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी खुद को कहकर, क्या कहकर वो स्ट्रगल कर रहा था, इट सीम्स डिफ़िकल्ट, ये सीम्स यानी दिखाई दे रहा है, डिफ़िकल्ट यानी ये कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन, बट यानी लेकिन, हु नोस कौन जानता है, नोस यानी जानता है, ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हु यानी कौन, हु नोस कौन जानता है, मे बी सम मिरेकल विल ऑक्योर, मे बी यानी शायद, मे बी यानी शायद हो सकता है, सम मिरेकल, सम यानी कुछ, मिरेकल यानी चमत्कार, विल ऑक्योर यानी हो सकता है, ऑक्योर होना यानी घटना, घटित होना या हो जाना को ऑक्योर बोलते हैं। ठीक है, कि कोई घटना हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। ये आशावादी था, वो अपने मन में हार नहीं मारा, निराशा नहीं ला रहा है, भाई मरना तो है, उसको ऐसे लगा मरना तो है लेकिन फिर भी कोशिश की जाए, आशा रखा हुआ था वो, और ये सोच रहा है कि हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, इसलिए थोड़ा देर और हाथ पैर मार के यहाँ पे मैं तैर लेता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ, देखते हैं कुछ चमत्कार हो जाए। फिर क्या हुआ देखिए, इफ़ आई ट्राई अ लिटिल लॉन्गर, यदि मैं, इफ़ यानी यदि, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, अ लिटिल लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ी और देर, लॉन्गर यानी देर, लिटिल यानी थोड़ी,
थोड़ी और देर कोशिश करता हूँ, समथिंग गुड माइट हैपन, समथिंग यानी कुछ, गुड यानी अच्छा, माइट यानी हो सकता है, हैपन यानी हो सकना, ठीक है, माइट हैपन यानी हो सकता, यानी यदि मैं थोड़ी और देर कुछ कोशिश करता हूँ तो कुछ अच्छा हो सकता है। सून, सून यानी जल्दी ही। द कॉकरोच वॉज एबल टू क्लाइम्ड अप, कॉकरोच क्या हो गया, समर्थ हो गया, एबल यानी समर्थ हो जाना, टू क्लाइंब अप, क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ना। मैंने आपको भी इससे पहले पिक्चर्स वाला वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ना, है ना, सबका जो भी अपने एक्शन होते हैं उसको मैंने आपको बताया था। तो क्लाइंब यानी होता है क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ना। तो वो क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया, किसके सहारे चढ़ गया देखते हैं। द हीप ऑफ बटर, हीप ऑफ बटर यानी क्या होता है, बटर की ढेर, हीप यानी होता है ढेर, ठीक है, ढेर यानी इकट्ठा हो जाता है उसे, बटर यानी होता है मक्खन। अब यहाँ पे बटर को हम मलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, मलाई, क्योंकि दूध में भाई मलाई समझ सकते हैं। तो मलाई का एक ढेर क्या हुआ, जब वो हाथ पैर मार रहा था तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा तो हिल रहा होगा, तो वो बहते बहते मतलब तैरते तैरते वो बटर क्या हो गया, उसके सामने आ गया। अब भाई जो भी हो, हमारे लिए बटर तो उतना सॉलिड नहीं है, हम तो उस पर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कॉकरोच का वजन आपको पता है, आसानी से वो बटर पे क्या हो गया, खड़े हो गया। और क्या हुआ, एंड होप्ड आउट ऑफ द पॉट, होप्ड आउट जैसे मैंने आपको बताया, होप यानी फुदकना, तो होप्ड आउट फुदक कर क्या हो गया, बाहर आ गया, ऑफ द पॉट यानी बर्तन से कूद कर बाहर आ गया, फुदक कर बाहर आ गया उस मलाई पे पैर रख के, ठीक है। तो इससे क्या हमें देखिए क्या हुआ उसका, पॉजिटिव थिंकिंग हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द कॉकरोच, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच ने क्या किया, हैड सेव्ड यानी बचाया, द लाइफ ऑफ कॉकरोच यानी कॉकरोच का जीवन को, पॉजिटिव थिंकिंग ने यानी सकारात्मक सोच ने उसका जान को बचाया। देखिए केवल सोच का फ़र्क है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे मोरल पढ़ लेते हैं फिर आपको बताऊंगा मैं मोरल, इससे शिक्षा क्या मिलती है। देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी, नथिंग यानी कुछ भी, इज़ यानी है, इम्पॉसिबल यानी होता है असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप, जब एज लॉन्ग एज यानी होता है जब तक कि, यू डोंट तुम नहीं करते, गिव अप यानी होता है हार मान जाना, छोड़ देना, यानी जब तक कि आप हार नहीं मानते हो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। तो यही वह इन दोनों के साथ हुआ। देखिए दोनों कॉकरोच के बारे में ऊपर जैसे कि हमने पढ़ा था कि दोनों जवान थे, दोनों एनर्जेटिक थे, दोनों के पास बहुत क्या थी, ताकत थी, ऊर्जा थी दोनों के पास, दोनों मतलब सेम थे, केवल एक ही डिफरेंस था, जैसे कि स्टोरी में आपने पढ़ा है, दोनों में केवल एक ही डिफरेंस था कि एक क्या था, ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी, और दूसरा क्या था, पेसिमिस्टिक था, निराशावादी था, बस यही अंतर था। और जो निराशावादी जो था वो क्या हुआ, थोड़ी देर तैरा और फिर अपने मन में सोच लिया कि नहीं अब कोई यहाँ पे कोई हार्ड चीज़ है ही नहीं, हम बच ही नहीं सकते, और वो हार मान गया, तैरना बंद कर दिया और क्या हो गया, डूबकर मर गया। जबकि जो आशावादी कॉकरोच था उसने हार नहीं मानी, मन में आशा रखा कि मेहनत कर रहा हूँ ज़रूर फल मिलेगा, और इसी आस में क्या हुआ, काम करता गया, मेहनत करता गया, हाथ पैर मारता गया, और देखिए उसके हाथ पैर मारने से क्या हुआ, मलाई का जो ढेर था जिसे हम बोलते हैं हीप ऑफ बटर, वो क्या हुआ, बहते बहते उसके पास आ गया और उसमें से पैर रख के वो बाहर निकल गया। तो दोनों में से केवल देखिए सोच का अंतर था, वो निगेटिव सोचा तो मर गया, वो पॉजिटिव सोचा तो बच गया। इसलिए आप लोग की भी कोशिश यही रहना चाहिए कि देखिए भाई लाइफ में कई बार ऐसे समय आता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, केवल कोशिश कर सकते हैं। तो भाई बिना कोशिश किए हार मानने से अच्छा है कोशिश कीजिए, क्या पता हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि जैसे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन्हें पता था कि भाई हमें मरना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ने क्या सोचा, भाई मरना तो है ही, लेकिन हो सकता है मेरे पास जब ताकत है, कुछ क्षमता है, तो क्यों ना कोशिश करूं। भाई हाँ पूरा ही थक गया तब की बात अलग है, लेकिन उसके पास ताकत था, मन से वो नहीं हारा था और कोशिश की, पूरी कोशिश की, और देखिए आखिर में क्या हुई, उसकी जान बच गई। तो ही आप लोग के भी साथ भी हो सकता है लाइफ में कि कभी ऐसे समय आए कि आप लोग के मन में निराशा हो, तो कभी भी निराशा को हावी ना होने दे, मन में आशा मतलब आस बना के रखे, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं जो कि मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने कविता सुनी होगी, इसीलिए बना हुआ है कि यदि आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो यही थी आज की मोरल, यही थी आज की शिक्षा। स्टोरी बहुत छोटी होती है, कई बार अच्छी लगती है, कई बार बहुत अच्छी नहीं लगती, साधारण कहानी होती है, लेकिन इससे जो शिक्षा मिलती है
वो बहुत काम की होती है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है और हमारा उद्देश्य होता है इंग्लिश सीखना जो कि हम आसानी से सीख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपके कमेंट से पता चलता है। यदि आज की स्टोरी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करते हैं कि और भी बनाए तो ज़रूर बनाऊँगा, या फिर और कुछ आपको चाहिए कि आपको कुछ सीखना है तो वो भी कमेंट करेंगे। कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। तो यदि आपको पसंद आई हो आज की वीडियो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।